हम लेडीज़ अपने घर को नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत सारी कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन अपने घर को सिर्फ साफ सुथरा खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि हमारी फैमिली की अच्छी हेल्थ के लिए, हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के ब्लॉग में आपसे कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप आसानी अपने घर को नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकेंगे और ना सिर्फ अपने घर को बल्कि अपने आप को भी तवज्जो दे सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ 12 ऐसी हैबिट्स जो आपके घर को नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने में बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। नंबर 1, ऑलवेज प्लान योर डे। एक रात पहले अपने आने वाले दिन के बारे में प्लान कर लिया करें कि आपने सुबह उठकर क्या पकाना है, आपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है तो कौन से टाइम आपने घर से बाहर निकलना है, क्या आपके घर में ग्रोसरी की ज़रूरत है या कोई भी काम घर के जो आपने करने हैं उनको एक दिन पहले प्लान किया करें। उससे आसानी ये होगी कि आपने जब लिख कर रखा होगा तो आपको मालूम होगा कि आपने कौन सा काम कौन से टाइम पर करना है और आपको ये भी मालूम होगा कि आपने कल क्या पकाना है, जो कि हम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कल क्या पकाएं। नंबर 2, हैव अ रूटीन। अपनी लाइफ को रूटीन से जीने की आदत डालिए। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए। अपने हर काम को रूटीन से करेंगी तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपकी ज़िंदगी भी। फॉर एग्जांपल, अपने घर की कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, आयनिंग, इन सब की एक रूटीन बनाइए। वीक में डे मुंतखब कीजिए आपने कौन कौन से डेज़ में क्या काम करना है। इससे आपके लिए बहुत आसानी भी रहेगी और घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। नंबर 3, मेक योर बेड। हमेशा सुबह जैसे ही आप जाग कर उठते हैं, आप उठने के फ़ौरन बाद ही अपनी बेड बना लिया करें। ये ना सिर्फ आप अपने आप में बल्कि बच्चों में भी आदत डालिए। इससे आपके दिन का एक काम भी कम होगा और आपकी रूम भी ऑर्गेनाइज लगेगी। नंबर 4, गेट रेडी फर्स्ट। जब आप जाग जाएं, अपनी बेड को सेट कर लें तो आप सबसे पहले जब फ्रेश होने के लिए जाती हैं तो हल्का फुल्का रेडी हो लिया करें। एक नाइस सा जोड़ा निकालिए, पहनिए, हल्की सी परफ्यूम लगाइए, हल्की सी लिपस्टिक लगा के अपने आप को प्रेजेंटेबल बना लीजिए ताकि आपकी फैमिली आपको देखते साथ ही फ्रेश हो जाए। और बिलीव मी, जब आप सुबह के वक्त हल्की सी रेडी होंगी तो आपको खुद भी अपना आप अच्छा लगेगा, आपको घर का काम करना भी अच्छा लगेगा। इसलिए अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, मील प्रेप। हमेशा मील प्रेप करके रखा करें, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ हैं। अपने घर में मील प्रेप करके रखेंगी तो आपके लिए ही आसानी होगी। वीकली गार्लिक जिंजर को छील के, यहाँ जिस तरह से मैं पेस्ट बना रही हूँ इस तरह पेस्ट बना के रख लिया करें। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स आपको लगता है कि फ्रीज होकर दोबारा से यूज हो सकती हैं, उनको धोकर काट के फ्रीज कर लिया करें और जब आपको चाहिए हो तो पैकेट निकाल के इस्तेमाल कर लिया करें। मैं ज्यादातर 5 डेज अ वीक जॉब पर होती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से करी पेस्ट भी बनाकर फ्रीज कर देती हूँ और इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो आप देखकर रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। मास्टर करी पेस्ट का फायदा ये है कि सुबह जब मैं जॉब पर जाती हूँ तो इसे मैं फ्रीजर से निकाल के बाहर रख जाती हूँ। जब मैं शाम को वापस आती हूँ तो जो भी मुझे बनाना होता है मैं आराम से इसमें ऐड करके पका लेती हूँ। इससे बहुत ज्यादा आसानी रहती है और इसके अलावा स्नैक्स वगैरह भी मैं बनाकर पहले से फ्रीज कर देती हूँ। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं फ्रीजर से निकाल के उसी वक्त बना लेती हूँ। इसके अलावा जो स्पाइसेस एवरीडे यूज होते हैं उनको भी मैं एक साथ मिक्स करके सिर्फ एक वीक के स्पाइसेस एक बॉटल में भर के रख लेती हूँ और अगर मुझे जल्दी में खाना बनाना है तो मैं ये यहाँ से निकाल कर यूज कर लेती हूँ। इससे मुझे बार बार अपने कैबिनेट्स को ओपन करके जार्स को निकाल कर यूज करने की जरूरत नहीं रहती है। नंबर 6, लेबलिंग थिंग्स। सारे घर में जितनी भी चीज़ें आपको लगता है कि मिक्स एंड मैच होती हैं या उसमें आपकी फैमिली कंफ्यूज होते हैं तो उन चीज़ों पर लेबल ज़रूर लगा लिया करें, जैसा कि क्लीनिंग सप्लाइज, कुकिंग स्पाइसेस, मेडिसिन्स और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं और कई बार फैमिली मेम्बर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन पर लेबल का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7,
मेक लॉन्ड्री रूटीन। आप लॉन्ड्री की रूटीन रखिए कि वीक में आपने कितने दिन लॉन्ड्री करनी है। फॉर एग्जांपल जो घर पर पहनने वाले कपड़े हैं वो आपने कौन से दिन वॉश करने हैं, आपने कर्टन्स बेडिंग्स कौन से दिन वॉश करनी है, और स्कूल यूनिफॉर्म्स या जॉब पर पहनने वाले जितने भी आपके आउटफिट्स हैं आपने कब और कौन से दिन वॉश करने हैं। जब आप अपनी लॉन्ड्री रूटीन को सेट रखेंगी तो आपको वीक में बार बार कपड़े वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब बार बार कपड़े वॉश नहीं होंगे तो यहाँ वहाँ बिखरे नहीं होंगे, इससे घर ऑर्गेनाइज भी लगेगा। अगर आप वीक में 2 या 3 बार वॉशिंग करती हैं तो अपने जैसे ही आप लॉन्ड्री डन करें, आपकी लॉन्ड्री ड्राई हो जाए, आप फौरन से कपड़ों को तय करके एक बास्केट में रख के एक साइड पे रख दीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले, जो आपका आयनिंग डे आपने मुंतहिब किया होगा, जब आपने प्लान किया है तो उसमें आयनिंग डे को ज़रूर ऐड कीजिएगा। जब आप आयनिंग के लिए बैठेंगी तो उस दिन आप उनको सभी कपड़ों को एक साथ रख के आयन कर लीजिए, तो फ़ायदा ये होगा कि आपका घर इस तरह से सिमटा लगेगा। अगर आप वीक में ज़्यादा लॉन्ड्री करेंगी तो कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहेंगे, तो उससे आपका घर कभी भी ऑर्गेनाइज और नीट नहीं लगेगा। नंबर 8, लर्न हाउ टू बी ऑर्गेनाइज। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कहीं ना कहीं से आप डिफरेंट चीज़ों पर सर्च किया करें। अपने घर में रखी गई हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या डिफरेंट बुक्स भी मिलती हैं जिनके ज़रिए आप सीख सकते हैं कि आप अपने घर को नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किस तरह से रख सकते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज़ की भी एक जगह मुंतहिब करें ताकि उसकी अपनी एक स्पेस हो। जब भी वो चीज़ इस्तेमाल हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद वो अपनी जगह पर रखी जाए, तो इससे घर टाइडी, नीट और क्लीन रखने में बहुत हद तक मदद रहती है। घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन करने में हमेशा अपनी फैमिली मेंबर्स को ज़रूर शामिल करें ताकि उनको भी मालूम हो कि घर की कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और जब भी मैस होगा तो वो भी उठाकर उस मैस को क्लीन करें, तभी आपका घर टीम वर्क के साथ क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। नंबर 9, फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग। अपने फ्रिज को वक्तन फवक्तन चेक करती रहा करें। जो फूड आपको लगता है कि थोड़ा पुराना हो गया है उसे सामने की तरफ करके रख लिया करें ताकि जल्दी इस्तेमाल हो सके, और जिसकी डेट थोड़ी ज्यादा है उसे पीछे की तरफ रख दिया करें ताकि उसे बाद में आराम से इस्तेमाल किया जा सके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी वक्तन फवक्तन चेक करती रहा करें। जो कुछ फ्रिज में है अगर वो जल्दी इस्तेमाल करने वाला है तो उसे पहले से इस्तेमाल कर लिया करें, और कभी भी कोई भी चीज जो भी फ्रिज में आप रखें उसे कवर किए बगैर ना रखा करें, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन से फूड एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज बन जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे चांसेस होते हैं। हमारी और हमारे फैमिली मेंबर्स की हेल्थ ठीक रहे इसलिए हमारी फ्रिज को वक्तन फवक्तन चेक करना और साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 10, वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग। अपने वार्डरोब को वीक में एक बार 15 मिनट ज़रूर दिया करें ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो वीक में आपने आउटफिट्स पहने हैं उनको वॉश करके, प्रेस करके या फोल्ड करके आप अपने वार्डरोब में रख लिया करें। और अगर कुछ ऐसे आउटफिट या कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे जैकेट्स वगैरह हैं, अभी समर आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए हैं या आपने नेक्स्ट सीज़न में इस्तेमाल करनी है, उनको यहाँ से हटा दीजिए। जो आपने नेक्स्ट सीज़न में इस्तेमाल करनी है उनको फोल्ड करके एक साइड पे अलग करके रख दीजिए ताकि नेक्स्ट सीज़न में आप इस्तेमाल कर सकें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, उनको डीक्लटर करना है, तो उनको यहाँ से हटा दीजिए और डोनेट कर दीजिए, और किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जो कि इस्तेमाल में लेके आ सके, और आपकी चीज़ों को भी सेकंड चांस मिल जाएगा। इस तरह से आपका वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज रहेगा और ज़्यादा क्लटर भी नहीं बनेगा। नंबर 11, वीकली रीसेट। अपने घर की वो रूम्स जो ज़्यादातर इस्तेमाल में आती हैं उनको वीकली रीसेट ज़रूर किया करें। और मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि एक ही दिन आप अपनी सारी रूम्स को रीसेट कर लें। आप 1 बाय 1 रूम्स को रीसेट किया करें। जो रूम्स ज़्यादातर इस्तेमाल में आती हैं सिर्फ उनको। जब आपको डीप क्लीनिंग करनी होगी तो आपके लिए इतना सारा काम भी नहीं बनेगा। और वीकली रीसेट आपको एक्सट्रीम हेल्प करता है आपके घर को ऑर्गेनाइज, नीट एंड टाइडी रखने के लिए। मैं और मेरी फैमिली आफ्टर डिनर टुगेदर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं, और उस वक्त हम बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, और ना ही हम एक दूसरे पर कोई प्रेशर डालते हैं कि ये चीज़ वहाँ से उठा के यहाँ रखनी है या यहाँ से उठा के वहाँ रखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम टुगेदर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर हम टीवी वॉच कर रहे हैं या एक दूसरे से हम बातें कर रहे हैं, तो उसमें मंचिंग भी होती है, स्नैक्स वगैरह होते हैं, ड्रिंक्स वगैरह होते हैं। तो जब हम रूम को लीव करते हैं तो हम सब
मिलजुल कर अपना वहाँ से सामान उठा लेते हैं। जो वॉशिंग वाली चीज़ें होती हैं उन्हें सिंक में जाके वॉश कर लेते हैं, और जो टाइडी नीट करना होता है उसे साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं। लेकिन जब मैं वीकली रीसेट करती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी आसानी रहती है नेक्स्ट वीक के लिए अपने घर को मेंटेन रखने में। नंबर 12, नाइट किचन क्लीनिंग। अपने किचन में रात को थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें किचन को क्लीन करने के लिए। किचन के सिंक को हमेशा एम्प्टी करके रखा करें और किचन काउंटर टॉप्स को आप एम्प्टी करके रखा करें। किचन में अगर आपके कुछ पॉट्स एंड पैन्स हैं उनको साफ करके रखा करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब सुबह के वक्त किचन में एंटर होंगी तो आप एकदम से रिलैक्स हो जाएंगी अपने किचन को नीट क्लीन एंड टाइडी देखकर। आपको काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। आप रिलैक्स होकर अपने किचन में काम करेंगी। और जो रात को अगर किचन बिखरा रहेगा तो आप जाकर सोएंगी तो सुबह तक आपके ब्रेन में यही चलता रहेगा कि किचन में अभी बर्तन हैं, सुबह जाके साफ़ करने हैं, किचन में ये भी करना है, सुबह उठ के वो भी करना है। तो इससे बेहतर है कि रात को सिर्फ 15 मिनट अपने किचन को दीजिए और किचन को क्लीन करके हमेशा निकला करें। इससे एक तो आप मेंटली रिलैक्स रहेंगी, दूसरे नंबर पर आपको रात को सोते वक्त भी स्ट्रेस नहीं होगी, जो कि मुझे कई बार होती है। अगर मेरा कॉफ़ी का एक कप भी रात को रह जाता है तो मैं उसे भी क्लीन करके ही रखती हूँ। अगर वो सिंक में रहेगा तो जब तक वो क्लीन नहीं होगा मुझे नींद नहीं आती है। तो किचन क्लीनिंग की हैबिट बनाइए। आपको 1 वीक लगेगा, बिलीव मी, आपको ये आदत होने लगेगी आपका किचन रात को क्लीन करके सोने की। जब आप अपने दिन को प्लान करके चलेंगी, अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलेंगी तो आपका घर नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। बिलीव मी, जब आपका घर साफ सुथरा रहेगा, आपके हर काम को आपने डिसिप्लिन से सेट किया होगा तो आपके लिए आपका टाइम भी बचेगा जिसमें आप अपनी केयर कर सकेंगी, अपनी स्किन केयर कर सकेंगी, आप अपनी हॉबीज़ पर काम कर सकेंगी, आप अपनी फ्रेंड्स को टाइम दे सकेंगी, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगी। आपकी ये छोटी सारी कोशिश आपके घर का पूरा नक्शा ही चेंज करके रख देगी। बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगी। आप अपनी फैमिली के लिए डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकेंगी, अच्छा फूड बना के आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकेंगी, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगी। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप अपनी हर चीज़ को प्लान करके अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से जिएंगी। और लाइफ को डिसिप्लिन से जीने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक बार फिर यहाँ पर रिपीट करूँगी कि आप हमेशा सुबह जल्दी उठा करें। जब आप जल्दी उठेंगे तो आपके घर के सारे काम बखूबी आप निभा सकेंगी और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकेंगी। आपके दिन में बरकत होगी जिसमें आप अपने सारे काम बआसानी कर सकेंगी। आई होप आज के इस व्लॉग में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।